मैं अपनी बात कह सकूं, ताकि चुनाव का जो वक्त है बहुत कम है। फोर्थ पिलर मीडिया का एक बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में, और आपके माध्यम से कम समय होने की वजह से क्षेत्र की जनता और यहाँ के सभी लोगों के बीच अपना विचार रखना चाहता हूँ। राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण ये रहा, जब मैं पढ़ने के लिए पुणे गया था तो वो दौर था जब जहाँ पे बिहारियों को, हम जिस प्रदेश से हैं या यूपी के कोई भी जो भी उत्तर भारत के लोग थे, उन्हें उस प्रदेश के होने की वजह से उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसी समय एक विचार मन में पनपा था कि हमारे प्रदेश में हमारे लिए जगह क्यों नहीं है, पढ़ने के लिए जगह क्यों नहीं है, काम करने के लिए जगह क्यों नहीं है। ये विचार कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहा। तो जब हम वकालत भी करने लगे उस समय भी ये चीज़ें हमारे सामने आती थी, कई मुद्दे आते थे। तो उस समय ये बड़ा आसान होता है कि हम घर में बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि राजनीति में ये गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मगर जब मौका मिलता है तो आप वो आगे बढ़ के करना नहीं चाहते। तो मैंने भी इस चीज़ को मेरे परिवार में रखा, मैंने अपनी बात को रखा, समर्थन भी मिला और विरोध भी हुआ। मगर मैंने तय किया कि नहीं, अगर कुछ बदलाव हम चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें खुद परेशान हो रहे हैं, तो राजनीति में आना बहुत जरूरी है। आज हमारा जो क्षेत्र है या हमारा जो जिला है, विकास की धारा यहाँ वही है। जिस तरह से हम बचपन में पटना से चलते थे तो गांव मनियामा आने में घंटों लग जाते थे, मगर आज हम 40 से 50 मिनट में अपने गांव पहुंच जाते हैं। बचपन में जो माहौल था, मेरी माँ, भले मैं एक सरकारी आवास में रहता था, मेरे पिता विधायक थे, मगर मेरी माँ को हिम्मत नहीं होता था कि मुझे खिड़की के किनारे सोने दे। तो रात भर डरती थी अगर मैं खिड़की किनारे सो जाऊं तो कोई मुझे लेके ना चला जाए। स्कूल से आने में थोड़ी सी देर हो जाती थी, अकेले कभी स्कूल से आ जाता था तो मेरी माँ चिंतित हो जाती थी कि किडनैप ना हो जाऊं। तो एक वो माहौल था और एक आज का माहौल। जब से नीतीश जी ने 2005 में बिहार का बागडोर संभाला और उस समय से अभी तक का जो सफर रहा है, बहुत बदलाव देखा हमने। मेरी तरह कई युवा जंगल राज के समय में बिहार से बाहर गए, कई सालों तक बिहार के बाहर रहना पड़ा, पढ़ाई लिखाई बिहार के बाहर करना पड़ा, नौकरी करने के लिए बिहार के बाहर रहना पड़ा। मगर हम जब बिहार के बाहर रहते हैं तो वो एक अलग दर्द होता है, जो बिहार के बाहर कोई भी युवा जाता है उसको वो झेलना पड़ता है। और एक बड़ी आबादी बिहार से पलायन शिक्षा के लिए करती है, फिर वो रोजगार के लिए वहीं पे रह जाती है और वो वापस कभी नहीं आता है। मगर जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के बागडोर को संभाला, बिहार में एक बदलाव हुआ, धीरे धीरे माहौल बदला। आज जिस तरह से कल रात में मैं 10 बजे दापथू के आसपास के पंचायत में गुलासगंज में चुनाव प्रचार कर रहा था, मगर मुझे याद है वो दौर कि रात में पटना से चलते थे पिताजी के साथ, तो हथियारों का एक बड़ा हथियारबंद दस्ता चलता था साथ में सुरक्षा में, और कई बार तो मेरे पिताजी के ऊपर भी हमले हुए। वो अलग दौर था। मगर कल रात में जिस प्रकार से हम गांव-गांव घूम रहे थे और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये 15 साल 20 साल पहले, ये 20 साल 25 साल पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि हमने वो दौर देखा है। वो एक अलग दौर था। जिस समय मेरे पिताजी इस क्षेत्र से विधायक हुए, विधान पार्षद हुए, सांसद हुए, वो एक अलग दौर था। मगर इनके आने के बाद जिस प्रकार से वो खूनी संघर्ष का दौर रुका, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि खूनी संघर्ष के दौर से बिहार गुजर रहा था। और आज का दौर है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, वो सारा नरसंहार, खूनी संघर्ष, वो सब कुछ रुका। मगर आज फिर से जब हम घोषी की ओर देखते हैं, उनके किसी भी प्रकार का उनका कुछ भी रहा, वो क्षेत्र में जनता के बीच से नदारद रहे। अब कल किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के गांव में हम लगातार जब जा रहे हैं तो उनकी लगातार शिकायत आ रही है कि हमने अभी तक विधायक जी को नहीं देखा, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सत्ता की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसका आपराधिक छवि हो या आपराधिक लोगों से जुड़ाव हो, तो ऐसा होता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। मैं आपके घोषी का बेटा ऋतुराज कुमार
काको प्रखंड का बेटा, पहली बार कोई काको प्रखंड से चुनाव लड़ने जा रहा है घोसी विधानसभा में। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि आप मुझे समर्थन देके, अपना आशीर्वाद देके, अपना प्यार देके, जो एक एनडीए की सरकार यहाँ लगातार रही है, मगर कहीं ना कहीं हमारी सहभागिता इस क्षेत्र से, इस विधानसभा क्षेत्र से, इस लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की सरकार में नहीं रही। विकास के कार्य हुए, मगर स्थानीय विधायक नहीं होने की वजह से या एनडीए के विधायक नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में विकास का कार्य रुका। इसमें आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप फिर से, एक समय जब 2005 में, 2010 में, 2005 में खास करके जब मुख्यमंत्री जी की सरकार आई थी, तो एनडीए को यहाँ से व्यापक समर्थन मिला था। वापस पुनः मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँ कि क्षेत्र की जनता, इस पूरे जहानाबाद जिले की जनता एनडीए की सरकार को सशक्त करे, मजबूत करे, हमारी सहभागिता सरकार में बढ़ाए, ताकि क्षेत्र में जो विकास का कार्य हो रहा है वो दुगनी रफ्तार से फिर से घोसी में एक विकास का पहिया फिर से घूमे। धन्यवाद।